सो हेलो एवरीवन। इस वीडियो में बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये मेरा सबसे ज़्यादा मतलब समझिए कि अभी तक का जो लर्निंग है मार्केट में वो मैं देने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरी बात है कि ये जो टॉपिक है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ बहुत सारे लोग, मैं बेट करता हूँ पूरा यूट्यूब में ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको। ये पूरा यूट्यूब में मैं दावा करता हूँ, पूरा यूट्यूब में दावा करता हूँ कि कोई आपको ऐसा नहीं बताएगा कि पैसा, बड़ा पैसा बनता कैसे है, ठीक है? बड़ा पैसा बनने का क्या, उसके पीछे क्या रीज़न होता है। बिकॉज़ मैंने मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखा है, ठीक है? आई सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूब चैनल इन द पास्ट। तो मैंने देखा है कि काफ़ी लोग सिर्फ़ क्या करते हैं, ज्ञानबाज़ करते हैं, ठीक है? सिर्फ़ ज्ञान देते हैं। लेकिन वो ज्ञान ऐसा होता है जिससे कि आप पैसा कभी नहीं कमा सकते हैं, ठीक है? वो सिर्फ़ बोलेंगे कि डाइवर्सिफ़िकेशन कर लो, ठीक है? इंडेक्स फंड खरीद लो, राइट? लार्ज कैप स्टॉक में जाओ, स्मॉल का स्टॉक तो रिस्की है। सो ये सब वगैरह-वगैरह ब्ला-ब्ला करते रहते हैं वो लोग। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे बड़ा पैसा बनता है स्टॉक मार्केट में, स्टॉक खरीद के, ठीक है? स्टॉक से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं एफ-एन-ओ ट्रेडिंग का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ़ कैश मार्केट की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ स्टॉक का बात कर रहा हूँ कि आप स्टॉक से बड़ा पैसा कैसे बनता है अगले 2-3 साल में या फिर 6-7 महीने में। मतलब लॉन्ग टर्म में भी आप बड़ा पैसा बना सकते हो, शॉर्ट टर्म में भी बना सकते हो, ठीक है? तो कैसे बड़ा पैसा बनता है? सो यहाँ पे आप एक बात देखिए कि बोलते हैं लोग कि जैसे बड़ा पैसा जो है, ठीक है? अगर हम बात करें, जो बड़ा पैसा है, बड़ा पैसा जो है, वो लोग बोलते हैं कि एफ-एन-ओ से बनेगा, ठीक है? जिसको बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ठीक है? बट बट बात ये है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, ये काफ़ी स्पेशलाइज़्ड फ़ील्ड है, ठीक है? इसमें आपको बहुत सारा लर्निंग करना पड़ेगा, ठीक है? एक्सपीरियंस आपके पास रहना चाहिए, कम से कम 6-7 महीना का। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि आप में पेशेंस होना चाहिए, लॉस को सहने का, ठीक है? तो एफ-एन-ओ में क्या है कि एक काफ़ी एक स्पेशलाइज़ गेम है, ठीक है? बहुत कम लोग कर पाते हैं एफ-एन-ओ में ट्रेडिंग, ठीक है? एफ-एन-ओ ट्रेडिंग काफ़ी लर्निंग है, इंटेंसिव लर्निंग का चीज़ है। इसमें आपका जब तक इंटेंसिव लर्निंग नहीं होगा, ठीक है? और इसमें चार्ट पे भी आप बहुत ज़्यादा टाइम दोगे, चार्ट जो चार्ट रीडिंग होता है, ठीक है? सो चार्ट रीडिंग एफ-एन-ओ में क्या है बेसिकली, हमारा अगर बात करें एफ-एन-ओ के क्या है, एफ-एन-ओ में हम हमको चार्ट रीडिंग आना चाहिए, ठीक है? चार्ट रीडिंग आना चाहिए, हमको चार्ट पे महारत हासिल करना है, तो इसके लिए कुछ टाइम लगता है। तो मैं एफ-एन-ओ का बात साइड करता हूँ आज, ठीक है? एफ-एन-ओ ऑप्शन बाइंग हो गया, सेलिंग हो गया, मैं ये बात करता ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ कि कैश मार्केट से, ठीक है? जो स्टॉक होता है, उसमें कैसे बिग मनी कर सकते हैं, ठीक है? बिग मनी, ठीक है? तो बिग मनी, हाउ टू मेक बिग मनी, राइट? ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है? इन स्टॉक्स, इन स्टॉक्स, ठीक है? पहला चीज़, पहला मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि जो भी यहाँ पे जो बोलते हैं कि जैसे स्टॉक में पैसा, मेरे पास बहुत कम पैसा है, या फिर बोलते हैं कि सॉरी, मैं कैसे स्टॉक एनालाइज करूँ, या फिर कैसे, जैसे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बारे में, ठीक है? कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग कितना सरल इन्वेस्टिंग है, ठीक है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है, ये कितना सिंपल इन्वेस्टिंग है, ठीक है? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिंपल इन्वेस्टिंग आई हैव हर्ड एवर, ठीक है? तो ये काफ़ी सिंपल इन्वेस्टिंग है। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ना आपको कंपनी का फंडामेंटल जानना है, क्या उसका पी रेशियो है, क्या पीवी रेशियो है, क्या आरओई है, क्या आरओसीई है, आपको कुछ नहीं जानना। कंपनी क्या करती है, ये भी आपको नहीं जानना है। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसीलिए इतना ज़रूरी है कि उससे आम लोग भी पैसा कमा सकते हैं। जो कुछ नहीं जानते हैं कंपनी के बारे में, वो भी पैसा कमा सकते हैं, ठीक है? कैसे कमा सकते हैं? वो बेसिक चीज़ जो होता है, मैंने जो उस वीडियो में बताया था कि कंसोलिडेशन हो गया, ठीक है? ब्रेकआउट विथ बिग वॉल्यूम हो गया। ये सब करके आप उसमें पैसा कमा सकते हो। तो आज वो टॉपिक है नहीं, आज अलग टॉपिक है। आज टॉपिक है कि बिग मनी कैसे बनता है, ठीक है? और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत लोग बताते नहीं है। वो इसलिए नहीं बताते हैं बिकॉज़ ये टॉपिक वो सेफ खेलना चाहते हैं, ठीक है? जो भी आप यूट्यूब चैनल में देखते हो, जो भी इन्फ्लुएंसर, जो भी इन्फ्लुएंसर हैं, वो काफ़ी सेफ गेम खेलना चाहते हैं,
ठीक है? बिकॉज़ 99% ऑफ जो यूट्यूबर जो होता है, वो सिर्फ़ यूट्यूब से पैसा कमाता है रादर देन कि स्टॉक मार्केट से। ठीक है? तो आपको ज्ञान देंगे बहुत, बहुत ज्ञान देंगे कि ये कर लो, है कर लो, बट वो खुद स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं कमाते, वो सिर्फ़ क्या करते हैं यूट्यूब से क कमाते हैं, यूट्यूब से कमाते हैं, एफ़िलिएट्स कमाते हैं, ठीक है, स्पॉन्सरशिप से कमाते हैं, तो ये सब से कमाते हैं, अकाउंट ओपनिंग से कमाते हैं, राइट? सो इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि कैश मार्केट से बड़ा पैसा कैसे कमाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ हो गया, ठीक है? कैश मार्केट की अगर हम बात करें, हाउ टू बे तो यहाँ पे 3 चीज़ हो गया आपको, 3 चीज़ आपको पूरा ध्यान रखना है। बड़ा पैसा बनाने के लिए ना 3 एट्रीब्यूट बहुत ज़रूरी है। पहला है हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है? पहला है हमारा कंसंट्रेशन, दूसरा है हमारा लेवरेज। मैं लेवरेज आपको समझाऊँगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लाइफ में भी लेवरेज चाहिए आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तीसरा है हमारा कंसंट्रेशन, लेवरेज एंड कंसंट्रेशन, लेवरेज और क्या था? हाँ, कंसंट्रेशन था, लेवरेज करते और दूसरा हमको राइड करना है ट्रेंड, राइड द ट्रेंड, ठीक है? तो ये चीज़ 3 चीज़ से बड़ा पैसा बनता है। राइट। मैं आपको और बताता हूँ कि लेवरेज क्या होता है, ठीक है? लेवरेज पहले समझा देता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे पैसा बनेगा, ठीक है? तो लेवरेज इन्वेस्टिंग क्या होता है? सो लेवरेज जो होता है वो बेसिकली हमारा जो कैपिटल के ऊपर कैपिटल, हम जो लोन लेते हैं उसको लेवरेज बोलते हैं, ठीक है? लेवरेज का मतलब क्या होता है? बेसिकली लेवरेज का मतलब होता है लोन, ठीक है? राइट। लेवरेज का मतलब लोन होता है। सो लेवरेज आपको क्या होता है? ब्रोकर भी देता है, ठीक है? लेवरेज आपको ब्रोकर भी देता है। आप लोन भी होता है लेवरेज से, जो हमारा बैंक देता है, जो होता है पर्सनल लोन जो होता है ये सब, ठीक है? जो उसके लिए कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा लेवरेज कि लेवरेज, चलिए आप लेवरेज अगर मान लीजिए कि एमटीएफ आप करते हैं, ठीक है? एमटीएफ जो होता है हमारा हो गया मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग हो गया, ठीक है? मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग हो गए। इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि 2 जैसे बहुत सारे स्टॉक होता है जिसका अलग-अलग एमटीएफ होता है, अलग-अलग उसका लेवरेज होता है। सपोज़ अगर बात करें हम कोई स्टॉक सपोज़ ग्रेविटा इंडिया है, तो इसका लेवरेज का वैल्यू होता है, इसका लेवरेज का वैल्यू है 2.5, 2.5x लेवरेज है। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है? अगर आपके पास 1 लाख रुपीज़ है, तो आप 2.5 इंटू 1 लाख, आप 2.5 लाख का पोज़ीशन खड़ा कर सकते हो, ठीक है? अगर सपोज 3 गुना लेवरेज है तो 3 लाख का पोजीशन, 4 गुना लेवरेज है तब 4 लाख का पोजीशन, राइट? तो ऐसे खड़ा कर सकते हो। दूसरा चीज अगर हम बात करें, सेकंड जो चीज अगर बात करें, तो ये तो लेवरेज का बात हो गया, ठीक है? तो लेवरेज ऐसे वर्क करता है लेवरेज। सो दूसरा अगर बात करें कंसंट्रेशन का, मैं आपको पहले बता देता हूँ टर्म क्या होता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें क्या करना है। तो पहला हमारा टर्म हो गया एमटीएफ की बात करें, पर्सनल लोन हो गया लेवरेज के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया हमारा कंसंट्रेशन, ठीक है? ये काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ वर्ड है कंसंट्रेशन, ठीक है? जो बिग मनी होता है, किसी से पूछिए, कोई भी इन्वेस्टर हो गया, ट्रेडर हो गया, वो बिग मनी हमेशा कंसंट्रेशन से बनाता है, ठीक है? सपोज़ अगर आपके पास 100 रुपीज़ है, अगर आप 10 स्टॉक में डाल दिए, राइट? 10 स्टॉक में डाल दिए, तो पर स्टॉक कितना आपका एक्सपोज़र हुआ? ₹10 का, ठीक है? ₹10 का एक्सपोज़र हुआ। अगर सपोज़ इसमें से क्या हुआ कि प्रत्येक स्टॉक में अगर 10% का एलोकेशन किए हो और सपोज कोई एक स्टॉक इसमें से 10 गुना बढ़ गया, तो कितना आपका पैसा बढ़ा? सिर्फ ₹100 बढ़ा है, राइट? सपोज अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर सपोज मान लीजिए कि 2 स्टॉक होता, ठीक है? 100 रुपीज़ का हमारे पास पोर्टफोलियो है, इसमें से 2 स्टॉक होता, राइट? 2 स्टॉक होता है और दोनों में आपका 50-50 कैपिटल पड़ा होता, ठीक है? 50-50 कैपिटल आपके पास पड़ा होता, तो सपोज एक स्टॉक जीरो भी हो गया और दूसरा का 10 गुना भी हो गया, तो आपका पोर्टफोलियो ₹500 का हो गया, मतलब कि कितना 5 गुना पोर्टफोलियो आपका बढ़ गया। सो ये होता है कमाल हमारे पास कंसंट्रेशन का, ठीक है? तो बिग मनी जहाँ पे भी बनता है, जितना भी ये आलतू-फालतू का चीज़ है जो यूट्यूब पे मैं देखता हूँ कि डाइवर्सिफ़िकेशन कर लो, ठीक है? डाइवर्सिफ़िकेशन कर लो, ठीक है? इंडेक्स फंड खरीद लो, ठीक है? म्यूचुअल फंड खरीद लो, इससे आप अमीर कभी नहीं बन सकते हैं, ठीक है? डाइवर्सिफ़िकेशन और म्यूचुअल फंड और ये जो डाइवर्सिफ़िकेशन और म्यूचुअल फंड और ये जो इंडेक्स फंड है, ये उनके लिए है जिनके पास 10 करोड़, 20 करोड़, 30 करोड़, 40 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, इतना रुपया उनके लिए है ये, ठीक है? उनके लिए है ये, क्या बोलते हैं? उनके लिए है ये हमारे पास म्यूचुअल फंड, ठीक है? सो म्यूचुअल फंड और ये जो
म्यूचुअल फंड हो गया, इंडेक्स फंड हो गया, या फिर ईटीएफ इन्वेस्टिंग हो गया, ये उनके लिए है। अगर सपोज जिसके पास सपोज 5 लाख रुपीज है, ठीक है, वो ये करेगा, अगर इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड खरीदने चला जाए, तो वो उसका लाइफ में कभी पैसा नहीं बनेगा। मैं लिख के देता हूँ, कभी पैसा नहीं बनेगा उसका लाइफ में। अगर वो 5 लाख से इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड और ईटीएफ खरीदे जाए, तो उसका कभी पैसा नहीं बनेगा। ये मैं बेट करता हूँ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो सी चीज है वो है हमारे पास कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर मैंने क्या बात किया, लेवरेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तीसरा बात किया हूँ राइड द ट्रेंड, राइड द ट्रेंड। ठीक है, तो राइड द ट्रेंड का मतलब है कि आपको एक ट्रेंड राइड करना है। ठीक है, और राइड द ट्रेंड क्या होता है, स्पेशली कि हमको पूरा खाना है प्रॉफिट। सपोज कोई स्टॉक अगर 100 से निकल के 500 गया है, ठीक है, तो हमको ये पूरा ट्रैवल करना है, पूरा हमको खाना है, हमको छोटा पैसा नहीं बनाना है, हमको बड़ा पैसा बनाना है। तो ऑलवेज कोशिश करें कि जो भी स्टॉक अगर आपको ट्रेंडिंग स्टॉक आपको पकड़ा गया, तो उसको आप लंपा होल्ड करें। ठीक है, बिकॉज होल्डिंग से ही पैसा बनता है। ठीक है, होल्डिंग से ही पैसा बनता है, कि खरीदने बेचने से पैसा नहीं बनता है, होल्डिंग से ही पैसा बनता है। तो जितना ज़्यादा आप होल्ड करेंगे वो पोजीशन को, उतना ही अच्छा आपके पास क्या रहेगा, क्या रहेगा आपके पास, उतना ही अच्छा पैसा बनेगा बड़ा। अगर आप होल्ड करते हो, राइट को ट्रेंड करते हो, मतलब जो ट्रेंड होता है उसको राइट करते हो। दूसरा चीज़ है ना कि यहाँ पे लोग बोलते हैं, मैं दूसरा चीज़ भी बता देता हूँ। लोग बोलते हैं कि जो क्या बोलते हैं कि जो लेवरेज जो होता है, लेवरेज एंड कंसंट्रेशन, इसमें रिस्क होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, रिस्क होता है। तो रिस्क की अगर बात करें तो रिस्क हर जगह है। ठीक है, रिस्क हर जगह है, राइट, रिस्क हर जगह है। बट देर इज समथिंग कॉल्ड रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, आपको रिस्क मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है, बिकॉज रिस्क तो हर फील्ड में है। ठीक है, रिस्क हर फील्ड में है। सो आपको रादर देन कि आप वरी हो रिस्क के बारे में, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है। और रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है, रिस्क मैनेजमेंट होता है प्रॉपर नॉलेज से। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज हो गया, ठीक है, प्रॉपर रिसर्च हो गया, एंड अदर चार्ट रीडिंग अच्छा हो गया, ये सब। तो जहाँ अगर आपके पास नॉलेज है, ठीक है, अगर आपके पास नॉलेज है और कुछ एक्सपीरियंस है, सपोज 2-3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अच्छे से मैनेज कर सकते हो, बिकॉज दिख जाता है। अगर कोई बंदा, ठीक है, अगर कोई बंदा 2-3 साल तक अगर मार्केट में टाइम बिता जाता है, तो उसको चार्ट खुद बोलता है कि हमको लो और हमको बेचो। ठीक है, चार्ट इटसेल्फ टेल दैट यू शुड बाय मी और यू शुड सेल मी, राइट। सो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, तो चार्ट अपने आप बता देता है कि आपको बाई करना है, सेल करना। बिकॉज आप इतना चार्ट देखते हो हमेशा, दिन का समझ 10 घंटा चार्ट देखते हो, 15 घंटा चार्ट देखते हो, तो आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो रिस्क मैनेजमेंट विद प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर डिसिप्लिन, प्रॉपर जो हो गया हमारे पास, प्रॉपर रिसर्च हो गया, इससे रिस्क मैनेजमेंट होता है। दूसरा अगर बात करें कि आपको स्टॉक को कैसे, मतलब यहाँ पे एवरेजिंग करना है। ठीक है, बिकॉज एवरेजिंग अप से पैसा बनता है। दूसरा हम बात करें कि स्टॉक को कैसे इसमें पोजीशन बिल्ड करना है। ठीक है, हाउ टू बिल्ड पोजीशन, मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू बिल्ड पोजीशन इन स्टॉक्स। ठीक है, सो हाउ टू बिल्ड पोजीशन इन स्टॉक। सो पहला चीज़ है कि यहाँ पे आप रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा हो गया हमारा स्विंग ब्रेकआउट। ठीक है, दूसरा होगा स्विंग ब्रेकआउट। अब रिट्रेसमेंट की अगर बात करते हैं, ठीक है, सपोज मान लीजिए कि सपोज मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ मैंने खरीदा लेवरेज पे। ठीक है, लेवरेज पे यहाँ खरीदा, सपोज हमारे पास कितना था, हमारे पास सपोज 1 लाख रुपीज़ था। ठीक है, 1 लाख रुपीज़ था मेरे पास। अब सपोज पहले मैंने क्या किया, 25,000 लगाया। ठीक है, और सपोज लेवरेज है 2 टाइम्स, 2 गुना लेवरेज है, राइट। तो पहले मैंने कितना लगाया, 25,000, राइट। सो यहाँ पे सपोज 25,000 मैंने लगाया, टोटल कितना मेरा पोजीशन खड़ा होगा, 50,000 का, बिकॉज 2 टाइम लेवरेज है। तो यहाँ 50,000 का पोजीशन मैंने खड़ा कर दिया।
अब सपोज़ मान लीजिए कि यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है हमारे पास, ठीक है? यहाँ ब्रेकआउट लेवल है और यहाँ पे मैंने 50,000 क्या किया, ऐड किया। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो स्टॉक मेरे फ़ेवर में चला जाए या तो मेरे फ़ेवर में नहीं जाए, ठीक है? या तो मेरे फ़ेवर में नहीं जाए। तो मैं अगर मेरे फ़ेवर में नहीं जाता, अगर ब्रेकआउट फ़ेल हो जाता तो सिंपल हम लॉस ले लेंगे यार, इतना क्या टेंशन है? सिंपल हम क्या करेंगे, लॉस ले लेंगे। तो स्टॉक मार्केट में क्या है कि स्टॉक मार्केट में लॉस अगर आप कम रखोगे और प्रॉफिट अगर ज़्यादा रखोगे तो अपने आप बड़ा पैसा कमा लोगे, ठीक है? ये लॉस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉस स्टॉक मार्केट में छोटा ही होता है बट प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, राइट? तो लॉस आप छोटा ले लीजिए बिकॉज़ कितना ज़्यादा लॉस होगा? उतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो यहाँ पे लॉस लीजिए, लेकिन अगर आपको ट्रेंड मिल गया तो आपको ये लॉस ऐसे ही रिकवर हो जाएगा। सो वही बात है। तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने यहाँ पे सपोज़ यहाँ पे स्टॉक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे मैंने 50,000 ऐड किया। उसके बाद सपोज़ स्टॉक जाते-जाते ऊपर जा रहा है, मैं कुछ बैठा हूँ वहाँ, ठीक है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अगर स्टॉक ऊपर जाता है, तो सिट डाउन, बैठे रहो, कुछ मत करो। जब स्टॉक नीचे आता है, तब मैं बताता हूँ क्या करना है। तो स्टॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। उसके बाद यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आया तो स्टॉक नीचे गया। तो यहाँ पे आपको डरना नहीं है, ठीक है? जब तक मैं बताया था कि ब्रेकआउट लेवल से जो स्विंग का लेवल है उसका जब तक 50% से ज़्यादा पुल बैक ना देते हुए आपको डरना नहीं है। ये वापस यहाँ पे बायर एक्टिव हो जाएँगे और इसको लेके यहाँ पे इस स्विंग को तोड़ेंगे। अब जैसे ये फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ मिला, यहाँ पे आपको पोज़ीशन ऐड करना है, ठीक है? तो अब टिपिकल आपको अगर मैं बता दूँ कि एवरेजिंग अप कैसे करना है, आपको डाउन में कभी एवरेजिंग नहीं करना है, आपको अप ट्रेंड में एवरेजिंग करना है, इसीलिए बड़ा पैसा बनता है इसमें। तो एक स्टॉक यहाँ पे गया, टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ मैं स्टॉक बताता हूँ। थोड़ा-सा यहाँ पे वेट की करता है स्टॉक, फिर ऊपर जाता है, फिर थोड़ा-सा कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे टाइम बिताता है, फिर ऊपर जाता है, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है। तो आपको हर जो ये यहाँ पे हो गया ये, आपको हमेशा यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है? जब भी ये फ्रेश ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे आपको ऐड करना है, ठीक है? तो आपको अप ट्रेंड में क्या करना है? एवरेजिंग करना है और डाउन ट्रेंड में आपको क्या करना है? नो एवरेजिंग, ठीक है? सो ये ऐसे बनता है बड़ा पैसा, ठीक है? तो आपके पास पूरा कैपिटल, अगर इसी में आपका क्या होगा, पूरा कैपिटल लग जाएगा, उसके बाद आप बैठे रहो, आपका बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है? तो मैंने आपको बताया कि क्या होता है बड़ा पैसा बनाने के लिए, पहले आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा पैसा बनाने के लिए आपको इंडेक्स फंड्स हटाना पड़ेगा, ईटीएफ हटाना पड़ेगा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, म्यूचुअल फंड हटाना पड़ेगा, ठीक है? आपको क्या करना है? आपको कंसंट्रेशन करना है, आपको लेवरेज करना है और आपको राइड द ट्रेंड करना है और रिस्क मैनेज करना है। दूसरा चीज़ होता है, मैंने ये चीज़ बताना आपको भूल गया कि लेवरेज कब सबसे बेस्ट होता है, ठीक है? व्हेन टू टेक लेवरेज, ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हेन टू टेक लेवरेज। तो मेरा सबसे जो इसमें बढ़िया आंसर है कि जब मार्केट कोलैप्स करे, जब मार्केट बहुत तेज़ी से नीचे गिरे, तब आपको लेवरेज करना है, ठीक है? बिकॉज़ यहाँ पे आप लेवरेज करिएगा तो यहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो होता है, वो आपका काफ़ी फ़ेवरेबल होता है, राइट? सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फ़ेवरेबल होता है यहाँ पे। तो जब भी मार्केट व्हेन द स्टॉक मार्केट विल क्रैश इन फ्यूचर, ठीक है? जब भी मार्केट जो है, जब भी मार्केट क्रैश करता है या फिर कोलैप्स करता है, तो यहाँ पे आपको दबा के लेवरेज करना है, ठीक है? यहाँ पे आप किसी की मत सुनिए, यहाँ पे दबा के लेवरेज करिए, दबा के कंसंट्रेशन करिए। उसके बाद जब मार्केट यहाँ से रिकवरी देगा तो आपका बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, ठीक है? ये आप ध्यान रखिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ के सीखा है, काफ़ी वीडियो देखा है। मैं ऐसे-ऐसे लोगों का वीडियो देखता हूँ, जो कि जिनका कि सब्सक्राइबर बहुत ही कम होता है बिकॉज़ उनके पे कोई ध्यान नहीं देता और जो रियल कंटेंट जेम वहीं पे होता है, ठीक है? बाकी ये जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं, मुझे लगता है सब अपना सिर्फ ज्ञान बाँट रहे हैं, ठीक है? इनको आप देखिएगा तो आपका कभी पैसा नहीं बनेगा, मैं लिख के देता हूँ, कभी पैसा नहीं देता हूँ। मैं सिर्फ 2 चैनल को फ़ॉलो करता हूँ सिर्फ,
पूरे यूट्यूब में, जो कि मुझे अच्छा लगता है कि सबसे बेस्ट है स्टॉक मार्केट के लिए। मैंने पहले भी पहले वीडियो अपने वीडियो में डिस्कस किया है कौन-कौन सा वो चैनल है, ठीक है? तो मैंने आपको नटसेल में आपको बात बता देता हूँ। नटसेल में बात अभी तक मैंने क्या डिस्कस किया है, नटसेल में बात डिस्कस किया है। तो फॉर बिग मनी, ठीक है, बिग मनी इन कैश मार्केट, बिग मनी कैश मार्केट, फर्स्ट हो गया हमारा कंसंट्रेशन हो गया, दूसरा हो गया लेवरेज हो गया, राइड द ट्रेंड, तीसरा हो गया रिस्क, रिस्क जो बोलते हैं, तो इससे आपको मैनेज करना है, ठीक है, विद प्रॉपर नॉलेज। मैं बता दिया प्रॉपर नॉलेज हो गया। और रिस्क अगर आप मार्केट घटे, मार्केट अगर कोलैप्स करे, तब आप लेवरेज लीजिएगा तो रिस्क अपने आप आपका कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि मार्केट घटता है तो वहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होता है। वहाँ पे ऊंचा दाम पे, अगर जैसे ऊंचा दाम पे, जैसे यहाँ पे एक और चीज़ बताना मैं भूल गया कि मैंने बताया कि लेवरेज लेने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट समय क्या है, जब मार्केट कोलैप्स करे, ठीक है, मार्केट कोलैप्स करे तो बेस्ट वे टू टेक लेवरेज है। बट अगर आप ऊंचे भाव में, मतलब कि हाई वैल्यू में अगर आप लेवरेज करें तो वहां पे रिस्क है। लेकिन जब मार्केट कोलैप्स करे तब लेवरेज लेते हैं तो वहां पे कोई रिस्क नहीं है, ठीक है? तो ये बता दिया। तो यही था कि आपको ध्यान रखना है कि कैश मार्केट में पैसा कंसंट्रेशन से ही बनता है, लेवरेज से बनता है, राइट द ट्रेड से बनता है, ठीक है? और लेवरेज कब लेना है, जब मार्केट कोलैप्स करे तब लेवरेज लेना है। हाई जो स्टॉक ऑल टाइम हाई मार रहा है उसमें लेवरेज नहीं लेना है, बिकॉज आप वहाँ पे फंस सकते हो। बिकॉज हाई, जब से हाई प्राइस पे आप खरीद लिए, वहाँ से अगर मार्केट करेक्ट करता है तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा लेवरेज, बिकॉज ऑफ लेवरेज। तो जब मार्केट कोलैप्स करे तब बेस्ट लेवरेज लेने का टाइम है, गला भर लीजिए लेवरेज से और कंसंट्रेशन करिए, और जब मार्केट रिकवर करेगा तब बड़ा पैसा बनेगा, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने कि लेवरेज कब लेना है, लेवरेज जब लेना है जब मार्केट कोलैप्स करे, जब मार्केट में काफ़ी बड़ा गिरावट आए, वहाँ पे लेवरेज लीजिएगा तो वहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। और हाई पॉइंट पर लेवरेज नहीं लेना है, ठीक है? सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और अगर आपको चैनल पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मैं वीडियो बनाने वाला हूँ कि मल्टीबैगर क्या होता है, उसके पीछे क्या साइंस होता है, जो मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं उसके पीछे साइन क्या होता है, ठीक है? पीई एक्सपेंशन क्या होता है, ठीक है, पीई कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है, बेयर मार्केट क्या होता है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये सब के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें। थैंक यू।